जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हीलिंग डे 39। शुक्राना 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 गुरुपा का। संगत जी, अभी भी गुरुपा का ही मैसेज था कि तेरा बुरा वक्त जा चुका है और संगत के साथ शेयर कर, जिसको भी चाहते हैं बुरा वक्त उसका चला जाए। तो शुक्राना है गुरुपा का कि हम सब संगतों का आपके प्यारे प्यारे बच्चों के बुरे वक्त को भगाने के लिए शुक्राना 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 है गुरुपा का। संगत जी, माता रानी का भी यही मैसेज आया है कि तेरे पे दिव्य शक्ति का आशीर्वाद, तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। तो शुक्राना है माता रानी का, अनंतम शुक्राना। दिव्य शक्तियों का अनंतम शुक्राना है, पूर्वजों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संध्या वेले का टाइम है, तो इसीलिए मैं अपने कुकर्मों की माफ़ी माँगती हूँ गुरुपान। संगत जी, जैसे मुझे शेयर करना था वो यही था कि एक ब्लैक मैजिक जो है अपनी तरफ होता है, जो घृणा होती है इंसान की, नफ़रत होती है, जो सामने हमें दिख रही होती है रोज़, हर मिनट, हर सेकंड, उसका लेवल भी अलग ही होता है लाइफ़ में। जैसे कि संगत जी, गुरुपा ने बता रखा है कि घर के लोग ही करते हैं, लेकिन जब घर के लोग हर वक्त हमें नीचा दिखाएं, हमारी चीज़ों पे हर वक्त हमारी घृणा की तरह से देखें, और जो करने वाला इंसान है वो 60 साल की उम्र का है, तो मैंने गुरुपा से यही पूछा कि गुरुपा, ऐसे कौन से कर्म हो गए थे कि ये सब कुछ देखना पड़ता है जीवन में, जो कि कभी सोचा भी नहीं होता। और संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है, तो हम इतने बुरे नहीं रहे होंगे जीवन में संगत जी, जितना शायद आज जमाने में होते हैं लोग। मुझे ये विश्वास है संगत जी, क्योंकि कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, सोचा नहीं। हो सकता है मतलब गुस्से लड़ाई में मुँह से अपशब्द निकले होंगे, इसके लिए हमेशा आपकी बेटी माफ़ी चाहेगी गुरुपा। लेकिन कब तक इस घृणा का पात्र बनना पड़ेगा? कब तक अपनी चीज़ों पे, खुद पे, अपने बच्चों पे इस तरीके से घृणा दिखती रहनी पड़ेगी हर वक़्त, हर सेकंड गुरुपा? हर वक़्त, हर सेकंड। एक मैसेज यही था संगत जी कि जो तेरे आस-पास के लोग हैं, तुझे चेक करते हैं, देखते हैं कि तुझे किस चीज़ में तू कमज़ोर है, तो तुझ पे वार करना चाहते हैं। तो गुरुपा, आपकी बेटी हर चीज़ में कमज़ोर है, ये मैं आपके सामने कह रही हूँ। तो मैं आपसे यही अरदास करूँगी कि आगे-आगे चलिए हमेशा। हमेशा मेरे अंग संग खड़े रहते हैं, अब मेरे आप आगे खड़े रहिए। जब हमारा बच्चा डरता है तो हम कैसे आगे हो जाते हैं, उसे पीछे कर देते हैं, थोड़ा-सा उसका हाथ पकड़े रखते हैं ना। तो अब मैं आपका वही बच्चा बनना चाहती हूँ कि जो आपके पीछे चले एंड आप उसके आगे चलें। क्योंकि जीवन में जो कुछ देख रही हूँ, सह रही हूँ मेंटली, इमोशनली या पैसों के मामले में भी, तो उसे दिल जो है ना मजबूत है, लेकिन और सहने की हिम्मत अब नहीं होगी। इसीलिए गुरुपा, अब आपको आगे चलना है, मुझे रोशनी दिखानी है,
खड्डा हो तो इससे बचाना है, बुरी चीज़ें जो भी हों, इंसान, चीज़ जो भी, अब आपको 24/7 अपने बच्चों को, उनके भी बच्चों को बचाना है गुरुपा, उनके पार्टनर को बचाना है, उनकी मदर को, उनके भाई-बहनों को। क्योंकि आपने कहा है कि करने वाले तेरी बहन पे भी करते हैं कि उसकी शादी ना हो, तो ये बहुत गलत बात है गुरुपा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आपकी बेटी को बहुत गुस्सा आता है जब उसके परिवार जो दूर बैठा है, जिससे ससुराल वालों को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, उनकी माँ से, उनकी बहन से और उनके भाई से, उन पे भी करते हैं। तो गुरुपा, अगर पाप मैंने किए, मेरे ऊपर आया, तो उन मासूम बच्चों का क्या दोष है? मेरी माँ का क्या दोष है? वो तो दूर बैठे हैं। सिर्फ एक जने से घृणा निकालने के लिए लोग कुछ भी कर लेंगे क्या? नहीं गुरुपा, नहीं। आप देख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपको सब रूप में से। आप मतलब क्यों मुस्कुरा रहे हैं मुझे नहीं पता। संकट जी, मैं पहली बार शायद मतलब बहुत टाइम बाद शुक्राना सत्संग में बैठ के, हमेशा मैं खड़ी होके करती हूँ या अंदर रूम में बैठ के करती हूँ, लेकिन आज मैं गुरुपा के सामने बैठ कर के कर रही हूँ आराम से संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत पीड़ा निकालनी थी आज गुरुपा के आगे। मुझे यही बोलना था, मुझे नहीं पता शुक्राना सत्संग शेयर होगा कि नहीं, इसमें कोई सॉल्यूशन है कि नहीं। बड़ी 39 शुक्राना सत्संग है, मैं गुरुपा से यही कहूँगी कि मेरे बच्चों को आपने जो ब्लेस किया है, हस्बैंड के साथ जो रिश्ता ब्लेस किया है, उनको इन घृणाओं की नज़र से बचाइए मेरे गुरुपा। क्योंकि हम पानी अपनी चीज़ों पे तो घृणा दिखते ही हैं, हमारे बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ों पे, खिलौने तो दूर की बात है, पढ़ाई की चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे घृणा दिखते हैं, कैसे उनको फेंक दिया जाता है। गुरुपा, अब आपकी बेटी से और सहन नहीं होता और आप दिखाते हैं, सबसे बड़ी बात तो आप मुझे दिखा देते हैं कि देख, ये तेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो गुरुपा मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? जब मेरा बच्चा स्कूल से कभी परेशान होके आता है, मुझे बोलता है मम्मी उसने ये किया, मम्मी उसने वो किया, तो वो आज अपनी मदर से जब एक्सपेक्ट करता है कि उसकी माँ सॉल्यूशन निकालेगी, तो वैसे ही आप मेरी माँ हैं और पिता हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, करेंगे सॉल्यूशन मुझे पता है, लेकिन मुझे मेरी इस घृणा से भी पीछा छुड़वाइए गुरुपा, ये घृणा अब मुझसे सहन नहीं होते। अगर मैं इतनी छोटी चीज़ किसी को बताने जाऊँगी ना संगत जी, तो मुझे कहेंगे कि तू ही ज़्यादा दिखती है। और सब छोड़ दीजिए, अगर मैं अपनी मदर से बात क कहती हूँ तो कहते हैं दिमाग पे मत लिया कर, छोड़ दिया कर। जब 24/7 किसी इंसान के साथ जो रिपीट में चल रही होंगी संगत जी, तो कैसे दिमाग में नहीं लेगा? हालाँकि हमारी मदर कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वो इतना कह के बेचारी चुप हो जाती हैं कि बेटा दिल पे मत ले, छोड़ दे। तो गुरुपा, आज 60 साल की औरत अगर आके बच्चों के साथ ऐसा कर रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था, जीवन में नहीं सोचा था कि घर के जो बड़े होंगे, उनके साथ ऐसा मेरा रिश्ता होगा जीवन में। क्योंकि मुझे संगत जी हमेशा से बड़ों से बात करना अच्छा लगता था। अगर बीच का छोटा और बड़ा बैठा है, तो मैं ज़्यादातर बड़ों से बात करना पसंद करती थी। लेकिन जो हमारे घर के बड़े हैं संगत जी, वो बड़े नहीं हैं। वो बड़े नहीं हैं गुरुपा। अब आप ही उनको बड़ा बनाइए या हमको इन चीज़ों से आप मुक्ति दिलाइए मेरे गुरुपा। क्योंकि मैंने जीवन में सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आपने खुलासे किए हैं, तब आप ही को ही मुक्ति दिलानी है। इसकी मैं बहुत 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 थक चुकी है घृणा सह के आपकी बेटी। आज 8-9 साल से सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार तो मिला नहीं, एक घृणा मिल गई, जिससे कि आपकी बेटी का कहीं न कहीं नेचर जो है वो बहुत बदल गया। हमेशा खुश रहने वाले हेल्पफुल लड़की आज चिड़चिड़ी जैसी हो गई है एंड अपने बच्चों तक से ढंग से बात नहीं कर पाती है संगत जी। ना ही ढंग से मंत्र जाप कर पाती है, ना ही ढंग से आपके सामने खड़ी हो पाती है। गुरुपा, संगत जी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक से ही ये सब कुछ करवाया जाता है कि
छूट जाए तेरी पूजा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। अब आप उन लोगों को छुड़वाइए। वो हमसे अच्छी चीज़ छुड़वाना चाहते हैं ना, तो आप हमें उनसे छुड़वा दीजिए गुरूपा। मैं ये अरदास लगा रही हूँ, क्योंकि जो माँ का एक बेटा है, अगर एक माँ अपने ही बेटे को इस तरीके से दिन-रात जलील भी करती हैं, पीठ पीछे भी वार करती हैं, तो मुझे नहीं लगता संगत जी कि वो माँ कैसी माँ है। कौन-सा पिछले जन्म का इस जन्म का लेना-देना है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है गुरूपा। मदद कीजिए, रक्षा कीजिए गुरूपा, रक्षा कीजिए। भूल-चूक माफ़ गुरूपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम हीलिंग डे 37। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शाबाश शाबाश गुरुजी। संगत जी, आज मंडे है, गुरुपा का शुक्राने का दिन है। गुरुपा ने कहा है कि बेटा, तेरे मंदिर में मैं भूखा बैठा हूँ, तूने भोग नहीं लगाया है। और सत्संग में जो था, वो कड़ा प्रसाद ही था। एंड आज मंडे को ही संगत जी सत्संग सुनवाया है, तो गुरुपा ने अभी अभी कड़े प्रसाद का भोग लगाया, इसके लिए शुक्राना है गुरुपा का। लेकिन संगत जी, जो चीज़ मैं इस चीज़ में समझती हूँ वो ये है कि गुरुपा ने दरबार और मंदिर जो है अलग-अलग बनवा रखा है। तो ज़्यादातर मैं दरबार में तो भोग लगा देती हूँ, लेकिन घर के मंदिर में भोग नहीं लगाते। तो मुझे लगता है कि जो मैसेज था वो घर के मंदिर के लिए ही था, क्योंकि उसमें यही था कि घर के मंदिर में तूने भोग लगाना छोड़ दिया है। तो सॉरी गुरुपा, क्योंकि संगत जी, मैंने जो चीज़ सुनी थी वो ये थी कि गुरुपा का ग्रहण किया हुआ, गुरुपा का खाया हुआ देवी देवता स्वयं देखने आते थे। उनको भोग लग जाता है तो पूरे ब्रह्मांड को भोग लग जाता है। पर शायद अगर हम कंटिन्यू करें कि मंदिर में भोग लगा रहे हैं और अगर हम छोड़ दें, तो मैं माफ़ी मांगूंगी संगत जी गुरुपा से। एंड संगत जी, अब आज अभी शाम के 7 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, 7:30 हो चुके हैं। लेकिन गुरुपा ने सुबह से जो मैसेज सुनवाए थे, उनमें से संगत जी एक चीज़ कॉमन थी सत्संग में, वो ये थी कि बेटे पे अकाल मृत्यु का जो संकट है वो था। एंड वो गुरुपा ने टाला है। लेकिन जब संगत जी मैं दिन में सोई हूँ ना संगत जी, जो गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाया है, वो ये था कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, लेकिन साइड में एक रूम में मेरा भाई है और उसके ऊपर पूरे तरीके से कार चढ़ने वाली है, लेकिन कहीं से वो कार रुक जाती है और वो बच जाता है। तो मुझे लगता है संगत जी, मैं छोटे भाई बहन में भी जो बहन बेटा बेटे के बराबर होते हैं, तो गुरुपा ने शायद, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि संगत जी उस वक्त भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन गुरुपा ने सपने में मेरा कष्ट काटा है मेरे भाई का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि समटाइम्स मुझे अपने भाई की पता नहीं संगत जी क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है। उसने छोटी सी उम्र में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन गुरुपा ने आज उसका संकट भी सपने में काटा है, उसके लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना है। संगत जी, सपने में कुछ बहुत नेगेटिव ही देखा था। एंड गुरुपा ने सत्संग में यही सुनवाया था कि पूरे घर में मंत्र जाप करके जल प्रसाद का छिड़काव करना है। एंड जब ये दिन दिन में मैं करके सोई हूँ, पूरे घर में नहीं बट हाँ ऊपर एंड अपने रूम में, तो जो मुझे सपना आया वो इस तरह से, शायद गुरुपा ने सपने में ही बड़े बड़े कष्ट कटवाए हैं। शुक्राना है गुरुपा का।
सपने में और भी मतलब नेगेटिव सपने ही आ रहे थे। तो वो सपने थे संगत जी कहीं न कहीं मतलब हॉन्टेड सपने थे संगत जी। मैं दिन में सोई हूँ मैं लेकिन मैं हैरान हो रहे थे कि दिन में भी ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो गुरुपा का शुक्राना करूँगी संगत जी उन्होंने जो भी कष्ट है सपने में काटे हैं। मंडे के शुक्राने का शुक्राना है। संगत जी एक और सत्संग जो गुरुपा ऐड करवा रहे हैं जो कल हुआ एंड मैं जो अभी ऐड करती हूँ कि आज से 2 साल पहले यानी कि 25 नवंबर 2000 संगत जी 25-23 बिल्कुल 25 नवंबर 2023 में गुरुपा ने मुझे ब्लैक ब्रेसलेट स्वरूप बड़े मंदिर में ब्लेस किया था। कैसे किया था? जब मैं लोटा मंदिर में ब्लेस करवाने के लिए ले गई थी, तो उसके ऊपर एक सेवादार जी ने एक ब्लैक कलर का संगत जी फुल ब्लैक उसमें गुरुजी का स्वरूप नहीं था लेकिन उसमें जय गुरुजी गोल्डन कलर का लिखा हुआ था। तो उसका मीनिंग मुझे ये बाद में समझ में आया कि गुरुपा ने मेरा ब्लैक मैजिक काटने के लिए जो ब्रेसलेट स्वरूप था वो ब्लेस किया था लेकिन वो मैं ना पहन के मेरे हस्बैंड ने पहन लिया था संगत जी उन्होंने कहा मैं पहनूंगा। मन का कोई दिक्कत नहीं कोई बात नहीं। लेकिन एक बार क्या होता है रात में कि हम लोग जब बात कर रहे होते तो एकदम से मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैंने अंधेरे में ही उनका वो ब्रेसलेट स्वरूप जो है इस तरीके से खींचा कि वो टूट गया संगत जी। तो इसका मतलब संगत जी गुरुपा ने कोई संकट काटा है, मेरी नेगेटिविटी किट काटी है उस ब्रेसलेट स्वरूप से मुझे ही ब्लेस किया था तो वो टूटा भी संगत जी मेरे हाथों से ही। अब संगत जी सेम इंसिडेंट कल हुआ, कल कैसे हुआ कि गुरुपा की जो कल ब्लेस्ड राखी थी, वो गुरुपा ने मुझे पहनने के लिए कही थी कि तू पहन लेना राखी मतलब स्वरूप वाले। तो जब मैंने वो पहन ली थी और अब जो मेरा छोटे वाला बेटा है 3.5 साल का है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था थोड़े टाइम से एंड इसलिए कल रात में उसके नहीं परसों रात में उसके सिरहाने पे मैंने पॉकेट स्वरूप रखा था गुरुजी का उससे इसको बहुत फ़ायदा हुआ संगत जी। 360 चेंज था बच्चे में। लेकिन कल रात में भी जब उसको गुस्सा चढ़ रहा था, तो उसने मेरे हाथ में जो राखी वाला पहना था ब्लेस्ड वाली गुरुजी की, तो उस तरीके से खींची कि वो भी टूट गई। तो वापस मतलब उस बच्चे का जो नेगेटिविटी थी संगत जी, वो गुरुपा ने कैसे काटी? मतलब गुरुपा स्वरूप से या अपनी छोटी से छोटी ब्लेसिंग से भी हमारी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी काटते हैं। इसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है एंड आज बहुत दिनों के बाद संगत जी बिना रोए हुए मॉर्निंग उठा है। मतलब उसकी हैबिट हो चुकी थी मॉर्निंग में उठता था, वो रोता ज़रूर था, सोते वक़्त भी रोता था एंड खुद से संगत इससे छोटा बच्चा कहता है मैं रोऊँगा, मैं तो रो के सोऊँगा, मैं तो रो के उठूँगा। लेकिन संगत जी जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे तो मुझे पता है कि गुरुपा अपना मैजिक चला रहे हैं नेगेटिविटी काट रहे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा से अरदास लगा रहे कि गुरुपा बुरे लोगों को दूर करो। खुद बोल रहे हैं कि मैं खुद तेरी लाइफ से दूर कर रहा हूँ और तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो उनकी बेटी बहुत आंखें लड़ाए हुए मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा कि आप जो नया घर ब्लेस करने वाले हैं प्लीज़ 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 कर दीजिएगा एंड अनंत कोटि शुक्राना है। शुक्राना सत्संग का शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, कड़ा प्रसाद चखाने का शुक्राना, चाय प्रसाद पिलाने का शुक्राना, जल प्रसाद ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, जल प्रसाद से मुझे याद आया कि मैं अभी रिफ़िल कर रही थी गुरुपा की ब्लेस्ड लोटे को बिना धोए। तो ऐसा मतलब जो सत्संग में सुना है कि ऐसा नहीं करना, उसके फिनिश होने के बाद उसको ढंग से धो करके ही भरना है। ऐसा नहीं कि वही लोटा जो है वो रखा है एंड मैंने फ्रेश वाटर जिसमें रिफ़िल कर दिया तो माफ़ी चाहेगी आपकी बेटी। लेकिन आप उसे शक्ति दीजिएगा कि वो ऐसा सब कुछ
कर सके जैसा आप उसे गाइड करते हैं। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। राधे राधे सीताराम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे शुक्राना सत्संग 11 दिन की सेवा, जो संध्या वेले की शुक्राना सत्संग की सेवा दी है। संध्या वेला तो नहीं हुआ है संगत जी, 24 अप्रैल है और रात हो चुकी है संगत जी। रात में ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। एंड संगत जी, गुरु जी उसको काउंटिंग में लेंगे या नहीं लेंगे, वो गुरु जी महाराज जानते हैं संगत जी। पर मैं शुक्राना कर रही हूँ और ये जानती हूँ कि उनके कानों तक पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैंने तेरा वो काम किया है जिसके लिए तो बहुत परेशान थे। तो संगत जी, मैं जिस चीज़ के लिए परेशान हूँ, वो गुरुजी महाराज बहुत ही अच्छे से जानते हैं। एंड मैंने दिन-रात उस चीज़ को, उस गंदगी को साफ़ करने के लिए उनसे अरदास लगाई थी। एंड मैंने उसके अलावा किसी भी चीज़ के फ़िलहाल तो किसी चीज़ को लेकर ना मैंने फ़ोकस किया है, ना ही मैंने अरदास करी है एंड ना ही मैंने उनसे कुछ कहा है। अगर सुबह, शाम, दिन-रात कोई अरदास लगाई है, तो बस वो है गंदगी साफ़ करना। तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते खुश हो जा, तेरा वो काम कर दिए जिसकी वज़ह से तू परेशान था। तो जो चीज़ की मैं अरदास लगा रही थी दिन-रात, अगर वो काम किया है, तो गुरु पाक के चरणों में नतमस्तक होकर करोड़ों बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, हर वेले शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जैसे 1 मई 2025 करीब आएगी, वैसे तेरी ज़िंदगी में रोशनी रोशनी बढ़ने लगेगी। दिल से शुक्राना शुक्रिया करना भूलना मत, मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी महाराज कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। गुरुपा कहते हैं चल तू सो जा, मुझे पता है तुझे नींद आ रही है, शुक्राना कर और सो जा। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे 2 उपाय बताए हैं। एक तो मेरे बच्चे के लिए बताया हुआ है संगत जी के ₹11 उस आंटी के मतलब ऐसे उतार के वो मंदिर में रखा ना, तो 11 तो नहीं हो पाए थे संगत जी, मेरे पास 15 हो गए थे क्योंकि मुझे एक कॉइन नहीं मिला था, 5 का मिला। तो संगत जी, जो भी था मैं उनके शिवालय में रख आई थी। शायद किसी और को भी मदद हो जाए आज सत्संग पे, एकादशी वाले दिन। एंड नेक्स्ट इसमें ना कर पाए तो अगले एकादशी पे कर लें। एंड दूसरा था कि गाय को गुड़ खिलाना है, तो गुरुजी महाराज जी की कृपा से वो भी हो गया था। एंड तीसरा एक और सुनवाया था संगत जी, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक मैजिक तंत्र वशीकरण हो रहे हैं, तो बहुत काम आएगा किसी भी संगत को। कि किसी पे भी अगर वशीकरण किया गया है आपके पति या बच्चे पर, तो 2 लौंग लीजिए, 8 काली मिर्च लीजिए, पीली सरसों लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज उतार कर 21 बार गुरुजी महाराज जी से उसे ब्लेस करवा लें।
कि गुरुजी महाराज जो भी वशीकरण है, मारण क्रिया की गई है, उस चीज़ से उतर जाए, कट जाए और वो ब्लेस करवाए, मतलब आपसे 21 बार एंटीज क्लॉकवाइज उतार कर और आप उसे कपूर में जला दीजिए। जलने के बाद उसे आप टैप के नीचे सिंक में बहा दीजिए। एंड संगत जी मैंने ये किया एंड मुझे इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिला। इंस्टेंट मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी उस चीज को लेकर। जितनी भी संगत सुन रहे हैं और उसको कर सकती हैं, उन्हें ऐसा रहता है तो गुरुजी महाराज सत्संग करवाते ही संगत जी इसीलिए हैं कि हम लोग एक दूसरे की जो है मदद कर सकें। तो बस जितने भी लोग इस चीज़ को यूज़ करना चाहे, गुरुजी को शुक्राना करना है कि उन्हीं का कि दिया हुआ उपाय है एंड उन्हीं की वजह से हम कर पा रहे हैं। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी महाराज जी का एक और आ रहा था मैसेज कि शुक्राने की ताकत देख, तेरे बच्चे पे आने वाले कष्ट को मैंने हवा में ही भस्म कर दिया है। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। क्योंकि इस शुक्राने में तो अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो संगत जी कोई फर्क नहीं पड़ता। संगत जी आज संगत जी जहाँ मैं रहती हूँ वहां से दूर है काफी, लेकिन सुखमनी साहब का पाठ चल रहा है 40 दिन का। रोज तो नहीं जा पाती हूँ लेकिन आज गई, आज वहाँ आए हुए थे उन्होंने एक सुखमनी साहब के पाठ के बाद एक संगत जी पौड़ी बोलते क्या बोलते उनके एक अर्थ समझाया एंड एक कहानी भी सुनाई। संगत जी पौड़ी आई, हाँ पौड़ी सॉरी, तो कहानी सुनाई उन्होंने कि वो कहानी का मतलब ये था सार के गुरु नानक जी जो हैं गए थे बगदान और मर्दाना जी भी उनके साथ है। जब रात में वो अमृत वेला करते थे तो वहाँ की एक लेडी थी जो वहाँ संगत जी उनकी आवाज सुन के वहाँ जाती थी अमृत वेले में, उसका मन लगने लगा था संगत जी, क्योंकि उसका पति जो है बिजनेस करता था तो वो बाहर चला जाता था एंड वो यहीं रहती थी अपनी बगदाद में एंड उसका पति गया हुआ था तो वो आ जाती थी डेली। वो डेली सुनती थी संगत जी, लेकिन उसका पति जब एक दिन वो बहुत ज़्यादा मतलब संगत जी वो गहराई में चली गई थी एंड उसे होश ही नहीं था। सुबह हो गई, दोपहर हो गई तो नानक जी ने या मर्दाना जी ने पता नहीं किसने भेजा, किससे बोलो कि साहिबा घर चली जाए, सलीमा आई थिंक उसका नाम होता है, कि अपने घर चली जाए। तो संगत जी वो रो रही होती है, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सीधे गुरु नानक जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि गुरु नानक जी कहते हैं कि बच के रहना, ऐसे समझाते हैं उसे कि तुझे शांत रहना है या कुछ ऐसे होने वाला है। वो समझा देते हैं कि तेरा पति आने वाला है। संगत जब उसका पति लौटता था कि उसे पहले बताते तेरी पत्नी कहीं जाती है, ये वो फलाना ढिमकाना। संगत जी आके जब वो घर में घुसता है तो उसकी मतलब बात होते वहीं से बरसना शुरू हो जाता है। बहुत उल्टे सीधे इल्जाम लगाता है कि उसे गुरु नानक जी ने पहले ही समझा दिया, तो संगत जी वो शांत थी। अ, जब उसने शांत हो गया तो तुमने कुछ न उल्टा क्वेश्चन पुट किया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कि तुम कैसे बचे थे, तुम जो आंटी गई मतलब गारंटी थी तुम। संगत जी ऐसे ऐसे सवाल कर डाले उसने जो सिर्फ वही जानता था और घर आके और कोई नहीं जानता था, वही जानता था और घर आके और कोई नहीं जानता था। तो संगत जी वो शॉक्ड हो गया था एंड जब मतलब वो शांत हो गया तो वो दोनों सो गए थे। संगत जी सो गए थे तो उसने अपने पति से कहा कि आप कल उनसे मिलिएगा, क्योंकि वो रो ही इसीलिए रही थी क्योंकि गुरु नानक जी उसे सब कुछ दिखा चुके थे।
संगत जी जब वो दूसरे दिन उठे और अमृत वेला करने वहाँ गई तो गुरु नानक जी तारों की छाँव में बैठे हुए थे। तो वहाँ की बड़ी उसका शौहर जो है पीछे बैठ गया, लेकिन 2 घंटे बाद जब तारे हट गए और सूरज की किरण जब पड़ने लग गई, तो उसने कहा कि अपनी वाइफ से कि तू वही है जो मेरी हेल्प करने आए थे। हुआ यूँ था संगत जी कि वहाँ पे जब वो गया था, वो तो ऊँटों का व्यापार करता था, लेकिन उसके ऊँट ने एक बगीचे की और अंगूर और केले की पार्ट कर लिया था संगत जी। तो उसमें उन्हें कोई चीज़ जो थी वो मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम वो नहीं था ज़्यादा ख़ास। तो संगत जी जब कहा गया तो संगत जी उसको कहा गया या सलीमा को, तो वो संगत जी पहले से ये सब जानती थी। तो उसका हस्बैंड शॉक्ड हो गया कि ये क्या कह रही है, इसको कैसे पता कि इस तरीके से मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। क्योंकि संगत जी जब उसका उन बगीचे के फल खा लिए थे तो उसके जो वो बागीचे का मालिक था उसने पत्थर फेंक के मारा, जो उनके बीच में आके लगा जैसे वो ऊँट की मृत्यु हो गई थी। तो उसने वही पत्थर लेकर उस मतलब उसने उसके हस्बैंड ने फेंक के मारा, तो जो मतलब बगीचे का मालिक था उसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से संगत जी वहाँ पे जब फैसला कोर्ट में पहुंचा तो यही था कि मृत्यु की बदले मृत्यु। लेकिन अगर आप मृत्यु नहीं दे सकते तो कुछ गारंटी मतलब इतने पैसे आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन पैसे तो वो लेके नहीं गया था, वो तो खुद वहाँ बिजनेस करने गया था संगत जी। तो संगत जी वहाँ घंटे चाहिए होता है और वो देखता है कि कोई नहीं है। एक बुजुर्ग आते हैं और वो म्यूजिक की घंटी लेते हैं संगत जी की इतने टाइम में वो धन लेकर आएगा तब वो जाके छुड़ा पाएगा उन्हें। संगत जी वो घर जाता है, धन लेकर आता है और थोड़ी सी देर और पाती है तो अंदर वो कहते हैं कि तू मतलब तेरा बंदा नहीं आया है, तूने इसकी गारंटी दी थी, अब तुझे फांसी दी जाएगी। तो कहता है कि जैसे मैंने पकड़ लिया कोई धोखा नहीं दे सकता। तो संगत जी यही होता है कि जब वो कह रहा होता है तभी वहाँ पे वो पहुँच जाता है और वो इतने पैसे देकर उसे छुड़ा लेता है। छुड़ाने के बाद संगत जी वो तुरंत की तुरंत गायब हो जाते हैं। उन्हें वो बहुत ढूँढता है लेकिन वो नहीं मिलते। लेकिन जब वो सत्संग में वहाँ बैठा होता है अमृत वेले में एंड संगत जी जैसे ही धूप गुरु नानक जी पे पड़ती है, जब गुरु नानक जी को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। क्योंकि वही थे जो जिन्होंने मतलब गारंटी के रूप में उसे लेकर के आए थे। तो संगत जी यही सत्संग खूबसूरत सत्संग था जो उन्होंने उस बेटी को दिखाया था कि मैं इस तरीके से रक्षा कर रहा हूँ, बस विश्वास होना चाहिए। तो बस शुक्राना है, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी एक और मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे बेटे को वशीकरण करके कोई वश में करना चाहता है। ये ब्लैक मैजिक तंत्र वशीकरण उसका कोई भी बाल बांका ना कर सके, उसको कोई भी छू ना सके। संगत जी मैं दोनों टाइम गुरुजी का 108 बार मंत्र जाप करती हूँ अपने बेटे के लिए, अंजल प्रसाद देती हूँ। ना ही मैं संगत जी गुरुजी महाराज जानते हैं और उनकी मर्ज़ी है संगत जी जैसा उन्हें ठीक लगे। और ओम नमः शिवाय। संगत जी सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती है तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारे शुक्राना। जय गुरु जय शंकर जी। संगत जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी
आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सावन के दूसरे सोमवार का मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगा संगत जी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 2 बार मैसेज आया कि किसी ने शुक्राना नहीं किया सुबह से। चल शुक्राना कर। शिव का वार है और एकादशी का पावन संयोग है। तेरा हर दुख दूर हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुपा इसी तरह से सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सर्बत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर चीज के लिए, हर कृपा के लिए शुक्राना गुरु जी। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही गुरुपा की मेहर से सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग लिखते समय कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुपा। गुरुजी, जो आंटी अपनी मधुर आवाज में सत्संग शेयर करेंगी, उनको सपरिवार ब्लेस करना, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही नेक कार्य करती हैं, हमेशा दया करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला अंकल जी का उससे नेक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, आज ही मेरा 3 अगस्त संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ मंत्र जाप करो और सत्संग सुनो, शेयर करो। इतना ही काम करना है, जीवन की सभी मुश्किलें आसान होती जाएंगी। संगत, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। आप लोग भी मंत्र जाप करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सावन के महीने में गुरुजी ने कई बार सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। वैसे कबूतर तो बहुत आते हैं संगत जी, सुबह जब दाना डालते हैं, लेकिन सफेद कबूतर नहीं। गुरु कबूतर के रूप में संगत जी, गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 27 जुलाई को गुरुजी ने खीर भवानी मंदिर जी की कश्मीर गानबल जिले में जिले में है संगत जी, ब्लेस किया है। वहाँ पर माता शिव के साथ विराजमान है। प्रवेश द्वार पर प्रथम पूज्य के अधिकारी गणेश जी विराजमान है। जैसे ही द्वार पर गए, सफेद कबूतर के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, दर्शन के बाद संगत जी लंगर प्रसाद खाया, फिर बच्चे खेलने लग गए नदी में पानी के साथ। एंड उसके बाद मंदिर परिसर में जलते दियों का ओम बना हुआ था संगत जी। वहाँ वहाँ पर जो हमारे साथ गए थे, सबके साथ फोटो खींचा। जब चलने लगे तो फिर से सफेद कबूतर, मेरे बेटा कहा, पापा कबूतर, एक बार फिर गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन दिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी घर से बाहर जाओ तो बड़ों को फिक्र होती है, और घर में सबसे बड़े तो गुरु जी हैं। इसीलिए जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो गुरु जी को बताकर जाना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि गुरु जी जाने सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब हम हर काम में गुरु जी को आगे रखेंगे तो वो हमारा काम बनाते रहेंगे संगत जी। हमारे काम बनते ही जाएंगे। गुरुपा सब काम बना देंगे और हमेशा अंग संग रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज जब मैं अभी जोत जलाकर मंत्र जाप कर रहा था, बेटे ने चाय प्रसाद का भोग लगाया, तो मैं देखता हूँ कि गुरुजी के पास जो फूल था, वो पूरा घूमा। जबकि उस रूम में ना पंखा और ना ही हवा चल रही थी। इस तरह से गुरुजी ने अंग संग होने का एहसास करवाया संगत जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सत्संग लिखते समय कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो आंटी अपनी मधुर आवाज में सत्संग शेयर करेंगी, उनको सपरिवार ब्लेस करना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही नेक कार्य करती हैं, हमेशा उन पर दया करना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु पर अनंतम अनंतम, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम, शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी।